पर अचानक से जहाँ कहीं भी लड़ाई होती है मैं देखता हूँ, पर बॉडी अंदर से ऐसे हिलने लगती है अचानक से, पता नहीं पड़ता कि क्यों हिल रही है। और ये बात है सर। क्लोज योर आइज, रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रीथ। जो डू यू हैव एनी पिक्चर? तुम्हारे पास कोई पिक्चर है इसकी? कोई पिक्चर नहीं है, पर वो बताई गई बातें हैं, सुनी है मैंने अपने कान, सुनी है मतलब, पर मैंने किसी को देखा नहीं है। मतलब वो तुमने सुनी है, सुनकर ही तुम्हारे बॉडी में रिएक्शन होता है, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है, शिवरिंग होती है। क्या शिवरिंग? घबराहट सी, डर जैसा, बॉडी हिलने लग जाती है। हाँ ठीक है। ठंडा पड़ जाता है शरीर? हाँ ठंडा एकदम नॉर्मल। ठीक है ठीक है। तो ये बात तुम्हें अगर बोलूं मैं कि तुम्हें दिख रही है तो क्या तुम बोलोगे? दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख नहीं रही होगी। नहीं दिख रही। ठीक। फील हो रही होगी? हाँ फील हो रही है। अच्छा, पूरी बॉडी में किस जगह पर फील हो रही है जरा बताओगे? फील करो जरा, इमेजिन करो। और उससे पहले तुम्हें ये बात किसी ने बताई होगी। यस। जो तुम्हें किसी ने ये बात बताई है, वो जब वो बात बताई तो तुमने सुनी उस बात को। यस। और जब तुमने सुना तो तुम्हारे माइंड के अंदर अभी भी वो आवाज होगी। हाँ है। आवाज है वो जब याद आती है, जब अचानक से जब कहीं लड़ाई होती है ना, तब वो रिपीट हो जाती है। वो आवाज आती है ना, वो पर्टिकुलर वर्ड तुम्हें याद होंगे अभी? यस। कितनी लंबी लाइन थी वो? अगर ज्यादा नहीं थी लंबी लाइन, यानी कि समथिंग से समथिंग 55 या 60 वर्ड की बात है। बस इतनी बात है ना? वो तुम्हें याद है? वो तुम्हारे माइंड के अंदर रिकॉल है अभी? नहीं रिक्वेल, ये बात है, रिक्वेल नहीं है। अच्छा, उसमें से कोई लाइन, तो उसमें जो शब्द थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे या फिर उसकी बताने वाले की टोन इंपॉर्टेंट थी तुम्हारे लिए, या उसकी आवाज इंपॉर्टेंट थी? क्या इंपॉर्टेंट है उसमें? उसकी बात इंपॉर्टेंट थी। बात जो क्योंकि हमने उसको बातों को सुना और समझा। ठीक है। फिर वो रिएक्ट ऐसे होने लगी कि बाई चांस वो अंदर घुसे आते, सोचने लगा। हाँ ठीक। सोचने के बाद क्या पता क्या करते, मार देते, कुछ भी करते। ठीक। उस आवाज को अगर वापस सुनने को मैं बोलूं तो सुन सकते हो मन ही मन में, बताना नहीं है। ओके सर। सुनो, उस आवाज को सुनो और जस्ट इमेजिन जो तुम सुन रहे हो उसको क्लियरिटी से सुनो। और ये मुझे बताओ कि वो आवाज तुम्हें कहाँ से आ रही है? सामने से आ रही है, दाएं कान से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, बैक से आ रही है, ऊपर से आ रही है? कहाँ से आ रही है आवाज? अभी तो इस समय तो चारों तरफ से आ रही है। चारों तरफ से आ रही है। ठीक। जस्ट इमेजिन एक स्पीकर है। यस। वो लगा हुआ है। यस। उसका स्विच बोर्ड जो है उससे उसका प्लग लगा हुआ है और वो स्पीकर में से आवाज आ रही है। यस। ठीक है। स्पीकर का जो वॉल्यूम वाला जो बटन है वो अगर बढ़ाओगे तो तेज आवाज होगी, ऊपर ऐसे करोगे तो कम हो जाएगी। यस। जस्ट इमेजिन उस आवाज को हम कर लेते हैं अभी 40 पर है। यस। ठीक है। अब 40 पर आवाज है, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, राइट हैंड सीधा हाथ, यस, ऊपर करो, स्पीकर के पकड़ो, उसको पकड़ लिया, वॉल्यूम धीरे धीरे कम करना उसको। ठीक है। 40 से हम कम करेंगे धीरे धीरे, उसको घुमाओ, लेफ्ट साइड में कम करो आवाज। 39, 38, 35, 30, 29, 25, 20, 19, 18, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल म्यूट कर दो। कर दिया? हो गई। हो गई। Yes. अब वो जो प्लग लगा है स्पीकर का, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, स्पीकर का जो प्लग लगा है ना, प्लग लगा है उस सॉकेट के अंदर, उसको फटाक से वहां से निकालो। यस। निकाल के रख दिया अलग। Yes. स्पीकर डिस्कनेक्ट हो गया। यस। आवाज है अभी इस वक्त? हाँ आ तो रही है सर। कहाँ से आ रही है अभी? अब सामने से आ रही है। सामने से आ रही है। ठीक। जस्ट इमेजिन सामने वो स्पीकर अभी सामने रखा हुआ है। यस। अभी तो कुछ नहीं आ रही। कुछ नहीं आवाज आ रही। अब वो सीन तुमने देखा तो था नहीं? यस। सिर्फ आवाज तुमने सुनी थी, वो भी किसी ने तुम्हें बताया था। यस। ठीक है। अब उसकी फीलिंग्स होगी तुम्हारे माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर, कहीं पर भी।
फीलिंग है अभी? डर लगता है तो क्या होता है? डर लगता है तो अंदर से घबराहट सी होती है। कहाँ होती है घबराहट? बताओ जरा, हाथ लगाओ, टच करो। यहाँ पर होती है। यहाँ पे होती है क्या? अगर उसको हम, अगर एक आंख बंद करो जरा, उस घबराहट को अगर हम एक कलर देना चाहें तो कौन सा कलर दे सकते हैं? अगर इसको कलर देना चाहें तो मेरे हिसाब कौन सा से कलर ब्लू देना चाहिए। ब्लू कलर, वेरी गुड, यस। ब्लू कलर। अगर उसको हम एरो बना दें, ब्लू कलर का एरो बना दें, वो एरो वो कैसे मूवमेंट करेगा? यूं बाहर की तरफ देखो जरा, आँख खोल के, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, जैसे ऊपर की तरफ नहीं करता है। हाँ, वो सीधे जा ऊपर जा रहा है। आँख खोल लो, ऊपर जा रहा है वो, ठीक है। अब आँख खोली रखो, क्लोज योर आइज। अब वो जो एरो है उसको डाउनवर्ड कर दो। डाउनवर्ड, नीचे उसका मुंह ऊपर जा रहा था अभी, अब उसका मुंह नीचे कर दो उसको। ओके। नीचे, ठीक कर दिया? कर दिया। अब वो नीचे से वो बाहर निकल के जा रहा है, हमारे सीने से पेट में, पेट से बाहर निकल रहा है, पेट से अब ऐसे घूम रहा है, वो बाहर जा रहा है, नीचे गया, एरो कर दिया नीचे। यस। कलर चेंज करो उसको, हल्का सा येलो कलर करो। येलो कर दिया। अब वो नीचे जा रहा है, और नीचे जितना ज्यादा नीचे जाता जाएगा उतना धीरे धीरे वो छोटा होता चला। तो अशोक, अब ये बताओ कि अब बिफोर सेशन तुम्हारी कंडीशन क्या थी? बिफोर सेशन पहले मेरी कंडीशन ऐसी थी कि अगर मैं कुछ करना चाह रहा था तब भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अगर मैं कुछ सोचता था तो दूसरे के बारे में सोचता था। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आज पढ़ना है तो पढ़ नहीं पा रहा था। अगर कुछ घटनाएं ऐसी होती थी जैसे कि कोई मृत्यु है या किसी के कुछ है, और कोई अगर कुछ बातें कहता था उनकी बातों को सोचने ज़्यादातर। अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना कि अगर पड़ोसी में ये हादसा हुआ है तो उनकी बातों को रात भर मतलब सोचने में निकाल देना कि कैसे हुआ कैसे। जब तक कोई बात सॉल्व नहीं होती थी तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। अब जब से मेरी काउंसलिंग हुई है तब से लेके अब तक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि मुझे याद ही नहीं है मेरे साथ मतलब कि जब काउंसलिंग से पहले मैं क्या था क्या नहीं था। अब मैं नेचुरल हूँ, एकदम बढ़िया है।